हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th मैथ में हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे घातांक और घात। आज हम इसकी एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच से कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ और बाकी जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो उनको आप खुद ही करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है मान ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। बाकी दो पार्ट्स जो हैं बहुत सिंपल से हैं, तो आप उनको खुद कर सकते हैं। तो इसमें आपको कहा गया है कि 1/2 की पावर -5, 1/2 की घात -5 है और इसको आपने इसका मान ज्ञात करना है। तो जब भी घात माइनस में होती है हमें क्या करना होता है, उसको प्लस बनाने के लिए हमें उसमें से घात प्लस बनाने के लिए जो आधार है उसका व्युत्क्रम करना होता है। तो 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2 और इसकी घात आ जाएगी 5। अब 2 की घात 5 आपने जो की है इसको आपने हल करना है। 2 की घात 5 यानी कि 2 जो है वो 5 बार आएगा इस तरह से, और इसको गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दूने 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से आपने बाकी के भी क्वेश्चंस इसके करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें कहा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर घात के रूप में ही रखना है हमने उत्तर, ये ध्यान रखना है। सरल करना है और घात में ही उत्तर देना है, इसको पूरा उत्तर नहीं निकालना है गुणा करके, बस सरल करना है सबसे पहले। तो सरल करने के लिए यहाँ पर क्या है, देखें आपकी दोनों में आधार सेम है, बीच में भाग लगा है। आधार एक जैसे हो, भाग हो तो घात जो है माइनस हो जाती है पहले वाले में से दूसरी वाली। तो वही घातांक का नियम लगाएंगे यहाँ पर -4 और इसकी घात हो जाएगी 5 - 8। 5 में से ये 8 माइनस हो जाएगा। क्या रूल लगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m - n। तो ये यहाँ पर घातांक का नियम जो था वो लगा है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 और इसकी घात 5 में से 8 घटानी है। घटाएंगे वैसे ही, 8 में से 5 घटाया 3, लेकिन बड़ा माइनस का था तो इसलिए माइनस का 3 आएगा। और घातांक को प्लस में लिखना है, इन्होंने ये कहा था। तो माइनस में है तो व्युत्क्रम करना पड़ेगा, 1/-4 हो जाएगा और घात जो थी ये -3, ये प्लस की 3 बन जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये करना है आपको। इसी का थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अब भाग नहीं है। तो -3 की घात 4 तो है ही है, गुणा 5/3 की घात 4 जो है ये दोनों में तोड़ देंगे अलग अलग, 5 की घात 4 और 3 की घात 4। अब साथ में ये माइनस में है, यहाँ ये प्लस में है, क्योंकि आधार एक जैसे बनाएंगे तभी इनको भाग कर पाएंगे। तो आधार दोनों लगभग एक जैसी हैं, 3 ही है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो इसको प्लस कैसे बनाएं वो देखना है बस हमने। तो -3 की घात 4 है, मतलब ये माइनस कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है गुणा में। तो हमने बात की थी कि जब भी माइनस माइनस के जोड़े बनते हैं, 2 बार माइनस बन जाए ऐसे गुणा में तो वो प्लस बन जाता है। 3 बार माइनस आए तो वो माइनस बनता है, 4 बार हो जाए तो प्लस बन जाता है गुणा करते हुए। तो इसी रूल का आपने ध्यान रखना है। तो माइनस कितनी बार है, यहाँ 4 बार है, तो 4 बार है तो यहाँ जोड़े पूरे बन जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा और 3 की घात 4 बन जाएगा ये। तो 3 की घात 4 तो रहेगी, माइनस तो जो आया 4 बार उससे ये प्लस में बन गया, गुणा 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। अब उससे क्या हुआ, ये दोनों सेम बन गए, कैंसिल हो गए, और बाकी क्या बच गया, 5 की घात 4। यही आंसर हो गया। बस इतना ही कहा है इन्होंने धनात्मक घातांक में लिखने के लिए, तो इतना बन गया। अगर पूरा उत्तर निकालने के लिए कहा होता, मान ज्ञात कीजिए बोला होता, तो 5 को 4 बार लिख के गुणा करते फिर आंसर निकालते। तो इस तरह से इसका ये आंसर बनेगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पूरा पूरा मान निकालना है। अब यहाँ पर घात प्लस में भी आ रही है, माइनस भी आ रही है और 0 भी आ रही है, तो वो सबका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर है 3 की घात 0, तो 3 की घात 0 ये हो गया 1, प्लस 4 की घात -1, माइनस में तो उल्टा हो जाएगा 1/4 और घात 1 बन जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, यहाँ मान निकालना है तो गुणा करना ही पड़ेगा, 2 दूने 4 बनेगा। तो यहाँ आ गया 1 + 1/4 और बाहर आ गया गुणा में 2 दूना 4। अब ये 4 से गुणा करनी है, बस इस 4 से अंदर, और ब्रैकेट के अंदर होता है, अंदर जब जाती है गुणा तो फिर वो सब में बढ़ती है, वितरण गुण कहते हैं। तो 1 की भी 4 के साथ गुणा होगी, 1 गुणा 4 प्लस 1/4 जो था इसको भी इस 4 से गुणा करेंगे इस तरह से। यहाँ 4 से 4 ये कट जाएगा, तो यहाँ बन गया 4 एकम 4 प्लस यहाँ बचा 1 और 4 और 1 हो गया ये 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करना है हमने।
इसका थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पर घात माइनस में है और घात माइनस में तो व्युत्क्रम करना है। 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2 और घात हो जाएगी 2 प्लस 1/3 की घात -2 है, इसको 3 की घात 2 बन जाएगा प्लस 1/4 की घात -2 है, इसका भी व्युत्क्रम करेंगे 4 आ जाएगा और घात फिर से 2 बन जाएगी। अब 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 प्लस 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3 प्लस 4 की घात 2 का मतलब है 4 गुणा 4। इनको गुणा करेंगे 2 दूने 4, 3 तियां ये 9 और 4 चौके 16। सबको हमने प्लस करना है, बीच में प्लस का निशान है तो आप प्लस कर लो। 9 और 4 13, 13 और 16 39। तो ये इसका 13 और 16 29, सॉरी, तो ये 29 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, बस व्युत्क्रम किया घातों को धनात्मक बनाने के लिए और उसके बाद गुणा कर लिया और उससे ये मान आ गया होगा। इसी का फोर्थ पार्ट जो है उसमें आपके पास इस तरह से दिया हुआ है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और पूरे की घात आपको दी हुई है 0। अब इसको कैसे हल करें, तो यहाँ पर अगर अंदर का देखें सबसे पहले तो यहाँ पर ये व्युत्क्रम करना पड़ेगा, ये भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा, ये भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा, फिर सबको जोड़ना है। जोड़कर जो आएगा उसकी घात 0 लगानी है। लेकिन घात 0 लगाने से क्या बनेगा, वो घात किसी भी नंबर की घात 0 जब आती है तो वो 1 बन जाता है। तो ये जो भी बनेगा उसकी घात जब 0 लगेगी तो 1 ही आएगा, तो अंदर करने की जरूरत ही नहीं है। इस पूरे की घात 0 है तो ये 1 ही आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा सीधा ही। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। तो इसमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब है अब हमें इस घातांकों के रूप में लिखना है, इसको पूरा गुणा करके फिर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो कि जो जो माइनस में घातें उनको प्लस बनाना पड़ेगा। तो 2 की घात -4 जो है ये व्युत्क्रम होकर ऊपर आ जाएगा, 8 की घात -1 है ये व्युत्क्रम होकर नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास 2 की घात 4 ऊपर आ गया गुणा 5 की घात 3 और बटा 8 की घात -1 जो थी वो नीचे आ जाएगी, 8 की घात 1 बन जाएगी। तो हमारे पास आ गया 2 की घात 4 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 की घात 3 है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार बटा 8 की घात 1 है, ये आ गया 8। तो अब आपको यहाँ पर बस गुणा भाग करना है। आप जानते हैं 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये तीनों मिलाकर 8 बन रहा है। तो इससे ये 8 पूरा कट जाएगा, या एक एक करके काट सकते हैं। 2 से 8 काटा 4 आ गया, फिर 2 से 4 काटा 2 आ गया, फिर इस 2 से ये 2 काट दिया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी क्या बचा वो आपने गुणा करके लिख लेना है। क्या क्या बचा, 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 दूने 250, या इस तरफ से करें 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 गुणा 5 250। तो इसका आंसर हो जाएगा 250। तो इस तरह से आपने इसको एक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कहा है m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5 हो। तो इसमें m कितना होगा, ये जो m लिखा है ये निकालना है, ये कितना है। तो इसको कैसे निकालना है, उसके लिए वही आपने घातांकों के नियम यूज करने हैं। आधार एक जैसे हैं दोनों, भाग है तो घातें माइनस होंगी। 5 की घात ऊपर है m और यहाँ पर है -3, दोनों माइनस हो जाएंगी, बीच में माइनस लगाया बराबर 5 की घात 5। तो हमारे पास आ गया 5 की घात m माइनस माइनस ये बन गया +3 और दूसरी साइड है 5 की घात 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आधार एक जैसे हैं दोनों साइड, बीच में बराबर लगा है। तो इसका मतलब ये जो घातें हैं ये भी एक जैसी होंगी, दोनों सेम होंगी। तो यहीं से हम सिर्फ घातों की अगर आप लिख लें यहाँ पर तुलना करें तो वो ये बन जाएगा m + 3 बराबर 5। ये घात इस घात के बराबर होगी क्योंकि आधार सेम है तो घातें भी सेम ही होंगी। यहाँ से आपने इसको हल करना है, m बराबर 5 और ये +3 इधर जाएगा तो -3। समीकरण हल कर रहे हैं हम सिंपल, तो m बराबर 5 - 3 2 आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर बन जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट है, यहाँ पर सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। इसमें भी मान ज्ञात करने के लिए कहा है, मान ज्ञात करना है। अब घात यहाँ माइनस में है तो प्लस बनानी है। प्लस बनाने के लिए व्युत्क्रम हो जाएगा 8/5 और इसकी घात हो जाएगी 7, पहले -7 थी, गुणा ये 8/5 है, घात माइनस में उल्टा कर लेंगे 5/8 और घात हो गई +4। अब सरल करना है, सरल करने का मतलब है इनको गुणा भाग करना है। तो उसके लिए घातें जो है वो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 8 की घात 7 है यहाँ पर, नीचे 5 की घात 7 है, गुणा 5 की घात 4 है और नीचे 8 की घात 4 है।
अब यहाँ से आप इनको कर सकते हैं 8 की घात 7 और नीचे 8 की घात 4 है वो माइनस हो जाएगी, और इसी तरह से नीचे है 5 की घात 7, इसमें से ऊपर वाली है माइनस कर दें, -4 हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा 8 की घात 7 - 4 3 बटा 5 की घात 7 - 4 3। तो ये बन गया, और इसको आप अब गुणा कर लें 8 × 8 × 8 बटा 5 की घात 3 5 × 5 × 5। तो गुणा करके क्या आ जाएगा 8 × 8 = 64, 64 × 8 आपने और करना है, तो वो हो जाएगा 512 बटा 5 × 5 × 5, ये हो जाएगा 125। ये आंसर आ जाएगा। इसको अगर किसी और तरीके से करना चाहें तो यहीं से आगे हम इसको थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते थे। अगर ये घातांकों का नियम नहीं लगाने तो 8 की घात 7 है तो 8 × 8 × 8 7 बार लिख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 बटा 5 की घात 7 है तो 5 × 5 भी 7 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर आगे गुणा 5 की घात 4 है तो 5 को 4 बार करेंगे, बटा 8 की घात 4 है तो 8 को भी 4 बार गुणा करेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 4 बार जो 8 है इससे ये 4 बार 8 कट जाएंगे, ये 4 बार 5 जो है इससे ये 4 बार 5 कट जाएंगे, और बाकी फिर हमारे पास यही आ जाएगा जो यहाँ पर आया था, ये वाला। तो यहीं पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद फिर से वैसे ही कर सकते हैं। तो दोनों में से जैसे आप तरीका लगाना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी सरल कीजिए कहा है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, सेकंड आपने खुद करना है। तो सरल करना है यहाँ भी, और मान निकालना है, मान नहीं निकालना है, सिर्फ घातांक के रूप में लिखना है इसको। तो कैसे करेंगे, यहाँ आप घातांक के रूप में लिखने के लिए भी लिखा है, सिंपल ही लिखा है सरल कीजिए, तो आप मान भी निकाल सकते हैं। तो मान ही निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25 है सबसे पहले, गुणा t की घात -4 है। अब t की घात -4 ऊपर है, साथ में -8 नीचे भी है, उसको भी लिखें तो वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि भाग है, भाग में घातें माइनस होती हैं। तो -4 और -8 के बीच में माइनस लग गया। और ये जो 5 की घात -3 है ये भी ऊपर आ जाएगी, 5 की घात 3 बन जाएगी, क्योंकि वो माइनस में है। माइनस में है तो ऊपर आ गई, उल्टा हो गया। और साथ में नीचे रह गया 10। यहाँ पर आप इनको काटना चाहें तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। अब क्या बचा आपके पास, t की घात कितनी हो गई -4 और माइनस माइनस प्लस का 8 गुणा 5 की घात 3 है, 5 × 5 × 5, और यहाँ पर एक 5 ये बचा है, वो 5 आ गया, बटा 2। अब 5 कितनी बार हो गया, 5 1 2 3 4, 5 की घात 4 लिख सकते हैं आप, या गुणा करना चाहें इनको तो गुणा भी कर सकते हैं। 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो ये 625 आ जाएगा, और बटा के नीचे 2, और t की घात कितनी, तो -4 + 8, 8 में से 4 घटाएं 4 आ जाएगा, तो प्लस का 4 ये हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। अगर घात के रूप में लिखना होता तो यहीं से करते, 5 ये कितनी बार है 4 बार, और 2 नीचे 1 बार है तो वो लिखते, और t की घात 4 बनती। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ये आंसर ठीक है। तो इस तरह से ये करना था। हमने क्या किया, हमने घात जो माइनस में थी उसको प्लस बनाया सबसे पहले। 5 की घात -3 थी तो 5 की घात प्लस की 3 बना दी ऊपर ले जाकर। t 2 जगह दिख रहा था तो उनकी घातों को हमने इकट्ठा कर दिया, भाग में है तो घातें माइनस कर दी, ये माइनस माइनस प्लस बना, और यहाँ -4 + 8 जो है ये प्लस का 4 बन गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर बन गया। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज में वो आप इन्हीं को समझ के खुद कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बचे हैं, बाकी उनको आप खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको आप नोट करें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।